प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, निर्मल विद्यालय की कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपना प्रकरण चला हुआ है पत्र लेखन और उनका प्रारूप। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियोज में हमने बताया कार्यालय पत्रों के बारे में, उनके प्रारूप के बारे में और उनके लेखन के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना जो प्रकरण है वह है अर्धशासकीय पत्र। कौन सा पत्र है प्रिय विद्यार्थियों? अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र और पत्र, उनका प्रारूप और उनका क्या लेखन, प्रारूप व लेखन, यह है प्रिय विद्यार्थी। प्रिय विद्यार्थी देखिए, इस अर्धशासकीय पत्र को कैसे लिखा जाता है, इसका प्रारूप कैसा होता है, इसको लिखा कैसे जाता है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझना हमको ये होगा कि ये अर्धशासकीय पत्र होता क्या है और क्या काम आता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि अर्धशासकीय पत्र सरकारी कामकाज के लिए ही होते हैं, सरकारी कामकाज के लिए ही होते हैं, सरकारी कामकाज के लिए ही काम में लिए जाते हैं, सरकारी कामकाज के लिए ही होते हैं। लेकिन इनमें अनौपचारिक पत्रों की भांति, पत्रों की तरह लगावपूर्ण भाषा शैली, लगावपूर्ण कैसी शैली? भाषा शैली का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये कैसे कहलाते हैं? अर्धसरकारी कहलाते हैं। अर्धशासकीय या अर्धसरकारी, या इनको प्रिय विद्यार्थियों अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कौन से लेटर्स इनको कहा जाता है? डेमी ऑफिशियल लेटर्स। डेमी ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, अर्धशासकीय पत्र, या इनको हम बोल सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों अर्धसरकारी पत्र। परिभाषा क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अब देखिए, आप ये समझ रहे होंगे बात, अर्धसरकारी इनको क्यों कहा जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये समझने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। होते तो ये सरकारी पत्र ही, अर्थात इनको काम में लिया जाता है, सरकारी कार्यालयों में ही, सरकारी कामों में ही ये काम लिए जाते हैं। लेकिन इनकी लेखन जो शैली होती है, वो लेखन शैली थोड़ी ऑफिशियल लेटर्स से भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि इनमें औपचारिक भाषा शैली के साथ साथ कार्यालय जो भाषा शैली होती है, उस ऐसी शैली के साथ साथ व्यक्तिगत और सामाजिक जो पत्र होते हैं, जो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें हम प्रिय, श्री, श्रीमती और नाम का प्रयोग करते हैं, ऐसे इन पत्रों में लगावपूर्ण, स्नेह से पूर्ण भाषा शैली, जैसे प्रिय, श्री, श्रीमती, सुश्री और अधिकारी का नाम, इनका प्रयोग करते हैं। इस कारण से ये पत्र कौन से पत्र कहलाते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थी देखिए,
अर्धशासकीय पत्र होते क्या है भैया, परिभाषा क्या है इनकी? जब कोई सक्षम अधिकारी, किसी दूसरे अधिकारी से सलाह किसी खास विषय पर, यह भी बात ध्यान में रखनी है, अधिकारी से किसी खास विषय पर सलाह मशवरा लेता है, सलाह मशवरा लेता है या सलाह मशवरा देता है, राय लेता है या राय देता है, सुझाव लेता है या सुझाव देता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है, आज्ञा लेता है, आज्ञा देता है। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो कैसे पत्र कहलाते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से किसी खास विषय पर, किसी खास समस्या पर विचार विमर्श करता है, परामर्श करता है, पत्रों के माध्यम से सुझाव लेता है, सुझाव देता है, राय लेता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सलाह देता है, सुझाव देता है, सुझाव लेता है। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनका प्रारूप कैसा होता है संक्षिप्त रूप में हम इसे देखेंगे। देखिए, इनका जो प्रारूप होता है वो किस तरह का होता है और क्या क्या इनमें लिखा जाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे जो पत्र होते हैं, कौन से पत्रों की अपन चर्चा कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्धशासकीय पत्रों की, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे पत्रों में सबसे पहले सरकार का नाम लिखा जाता है। सरकार का क्या लिखा जाएगा? नाम। सरकार का नाम सबसे ऊपर, बीचों बीच। अब सरकार का नाम कैसे? जैसे भारत सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार। उसके बाद लिखा जाता है प्रेषक, बाईं तरफ लिखेंगे प्रेषक अधिकारी का नाम। जो पत्र भेजने वाला है उस प्रेषक अधिकारी का क्या आता है? नाम। प्रेषक अधिकारी नाम, अर्थात प्रेषक अधिकारी का क्या नाम आता है। जैसे प्रेषक अधिकारी हैं जिला कलेक्टर करौली, तो उनका नाम आएगा, यहां में लिखना होगा सिद्धार्थ सिहाग। फिर उनका नीचे आता है क्या? पद आता है। कौन है वो? जिलाधीश है, तो जिलाधीश। किस कार्यालय में बैठते हैं? कार्यालय। जैसे कार्यालय क्या होगा? कलेक्ट्रेट। कार्यालय का नाम, नाम का मतलब जैसे कलेक्ट्रेट, सचिवालय आदि, वो कार्यालय हो जाएगा। और फिर उस कार्यालय का स्थान कहाँ है? वो कार्यालय करौली है या भरतपुर है या जयपुर है, तो वो आ जाता है। जैसे कलेक्ट्रेट करौली, जैसे सिद्धार्थ सिहाग प्रेषक अधिकारी हैं, पत्र भेजने वाले हैं,
तो यहाँ लिखेंगे सिद्धार्थ सेहवाग। कौन है सिद्धार्थ सेहवाग? सिद्धार्थ सेहवाग कौन है, क्या है, उसका पद क्या है? जलाधीश। कार्यालय कहाँ है उनका? कलेक्ट्रेट। कहाँ बैठते हैं? कलेक्ट्रेट उनका निवास नहीं, उनका कार्यालय। स्थान कहाँ, कौन सी कलेक्ट्रेट है? करौली है या भरतपुर है, जयपुर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, क्या है? ठीक है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थी देखिए पत्र क्रमांक। उसके बाद अगला स्टेप आता है पत्र क्रमांक का। अब पत्र क्रमांक कैसे पत्रों में किस तरह से लिखा जाता है वो आप समझ रहे हैं। देखिए इस तरह से आप लिखते हैं ए करके, सा करके और 5/2020 इस तरह से लिख दिया जाता है। इसका तात्पर्य होता है अर्थशास्त्रीय पत्र 5/2020। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों पत्र क्रमांक के बाद लिख दिया जाता है दिनांक। अब दिनांक में किस तरह से लिखा जाता है देखिए, अन्य जो पत्र है उनमें तो कार्यालय पत्र अधिकतर में अपन इस तरह से लिखते हैं जैसे 18/12/2020 इस तरह से लिख दिया जाता है। लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे? 18 तारीख को अंकों में, फिर देखिए नाम महीने का शब्दों में लिख देते हैं 18 दिसंबर, फिर सन, फिर अंकों में लिख दिया जाता है 18 दिसंबर 2020 इस तरह से लिख दिया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है प्रिय विद्यार्थियों बाईं तरफ चलते हैं। देखिए यहां लिखते हैं प्रिय, और प्रिय लिख करके प्रिय और उपनाम आता है अधिकारी का उपनाम। जिस अधिकारी के लिए लिख रहे हैं उसका उपनाम, जैसे अधिकारी का नाम है साहब सतीश वर्मा रजिस्ट्रार रसद विभाग, तो उनको लिखेंगे हम प्रिय, उपनाम है उनका वर्मा हो जाएगा जी, प्रिय वर्मा जी। उसके बाद अपना जो भी विवरण होता है, जो भी सलाह मशवरा अपन के होते हैं, राय जो होती है, सुझाव आदि जो होते हैं उनको लिख दिया जाता है सीधे रूप में। इसमें विषय आदि का कोई उल्लेख नहीं करना होता है। जैसे इसमें लिख दिया विभिन्न समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकारी राशन की दुकानों पर कालाबाजारी, राशन डीलरों के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। ठीक है, यानी अनाज का वितरण पात्र लोगों को नहीं किया जा करके समाज के प्रभावशाली और धनिक वर्ग को किया जा रहा है। अतः संदर्भ में उचित कार्रवाई करते हुए ऐसे राशन डीलरों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जावे, ये अपना हो जाएगा साहब। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे? राय, सुझाव, आग्रह, आज्ञा, आज्ञा, आदेश, इस तरह से लिख दिया इसमें जाता है। उसके बाद लिख देते हैं प्रिय विद्यार्थियों से धन्यवाद, यहां लिख दिया जाता है। उसके बाद भवदीय, भवदीय लिख करके जो प्रेषक अधिकारी है उसका नाम, जैसे अवश्य अपन ने लिख दिया। उसके बाद प्रेषक कहाँ लिखा जाता है? बाईं तरफ इसमें लिखा जाता है। इसमें प्रेषकी में देखिए श्री लिखा जाता है, श्री जैसे लिख देते हैं। सेवा में ऐसे लिख करके, और नीचे जो प्रेषित अधिकारी है उसका नाम श्री लगा करके, श्री, श्रीमती, सुश्री, जो भी है श्री। अब जैसे लिख दिया नाम, उदाहरण के लिए सतीश वर्मा जी, और उनका पद नाम भी लिख दिया जाता है, जैसे वो है रजिस्ट्रार रसद विभाग, कौन सा है? रजिस्ट्रार रसद विभाग कहाँ है भैया? जयपुर। तो इसमें कहने का तात्पर्य यहाँ क्या आएगा वो आप समझ गए होंगे। यहाँ प्रेषित अधिकारी का नाम और उसका पद, प्रेषित अधिकारी का नाम और नीचे उसका क्या आ जाएगा? पद आ जाएगा। ये यहां पर आपको लिखना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रिय विद्यार्थियों आज हमने आपको अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप बताया। स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है सरकार का नाम, ध्यान रखें इनका, सरकार का नाम।
दूसरा स्टेप प्रेषक अधिकारी का नाम, पत्र भेजने वाला जो है। अगला स्टेप है पद उसका लिखेंगे। अगला स्टेप है कार्यालय, किस कार्यालय में रहते हैं, स्थान कहाँ है वो कार्यालय। उसके बाद पत्र क्रमांक आता है, उसके बाद दिनांक आता है, उसके बाद देखिए प्रिय उपनाम लगा करके जी लगा दिया जाता है। उसके बाद अपना जो भी कंटेंट होता है, जो भी विवरण होता है उसे अपन लिख देते हैं। उसके बाद धन्यवाद लिख दिया जाता है। उसके बाद भवदीय लिख दिया जाता है और उसके बाद प्रेषित अधिकारी का नाम और पद लिख दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ने स्टेप्स का अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अर्थशास्त्रीय पत्र हमारा अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाएगा यदि इस तरह से हमने याद कर लिया तो अच्छे ढंग से हम एक अर्थशास्त्रीय पत्र अच्छी शैली में लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल की वीडियो में आपको ये अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित एक प्रश्न लिखाया जाएगा और उसके अनुसार हम उसका उत्तर लिखेंगे और इन स्टेप्स का ध्यान रखते हुए उत्तर लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।